हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे फिर से इस नए ब्लॉग में। दोस्तों आज हो गया है कांड, मतलब आज क्या कल ही हो गया था कांड। मैं आपको बताता हूँ, प्रीवियस वाले ब्लॉग में आपने तो देखा था कि हमारा जो है CVZ को अच्छे से कार्बोरेटर क्लीन करने के बाद एक माइलेज टेस्ट किए थे। और माइलेज टेस्ट किए तो उसमें हम लोग बहुत गाड़ी को चलाए थे और आपका बलियापुर रोड होकर के गोविंदपुर तरफ गए थे, ठीक है। और उसमें हमको रिजल्ट भी बहुत बढ़िया मिला। लेकिन हुआ क्या है कि मेरा जो माइक है वो भुला गया। अभी माइक भुला गया है, एक बहुत बड़ा एक पार्ट होता है ना जो हमारा, वो हो गया ख़त्म। क्योंकि उसी माइक से हम लोग जगह जगह जाके शूट करते थे और वो माइक छोटा मोटा नहीं था भैया। हम लोग रिसेंटली ही लिए थे हॉलीलैंड का, जो तकरीबन 13,000 के आसपास था। वो पूरा कैमरा सेटअप के साथ वाला था कि कैमरा में भी लगाएंगे तो चलेगा, आईफोन में भी चलेगा और एंड्रॉयड में भी चलेगा, मतलब टाइप सी और लाइटनिंग पोर्ट सब कुछ था उसमें। अब क्या हुआ कि भाई अचानक हम लोग रुके थे थोड़ा सा बिरयानी वगैरह खाने के लिए, भूख लग गया था, शाम का टाइम था। वहाँ पे टेबल पे ही रख दिया क्योंकि CVZ थी। ये स्कूटी लेके जाते थे तो हम लोग सारा कुछ बैग रख लेते थे, डिक्की में रख लेते थे, तो कोई दिक्कत नहीं होता था। बट बाइक था, बाइक में तो कोई ऐसा डिक्की था नहीं और एक माइक ही लेके हम लोग सिंपल सा निकले थे और कुछ सामान था नहीं ना कोई बैग था। तो हम लोग बोले चलो उसको रख देते हैं, खा के निकलते हैं। अब खाना खा के निकले, माइक वहीं छोड़ दी। अब क्या हुआ भैया, पता भी कहाँ चल रहा, गोविंदपुर से डिगवा डिग पहुँच गए। जब देखते हैं कि कुछ मिसिंग लग रहा भाई, तो क्या है, तो माइक ही गायब हो गया। लो अब क्या करें, तो फिर किसी तरह से बिलाल को बोले कि भाई थोड़ा सा ऐसा बात है, नंबर है तो बता। हम लोग वहाँ पे जनरली बहुत बार जाते हैं खाने के लिए बिरयानी, तो बोले हाँ नंबर ढूंढा तो नंबर मिल गया भाई। नंबर मिल गया तो नंबर को कॉल किए। एक बार तो नहीं लगा भाई, और ज़्यादा झटका लगा कि भाई क्या हो गया भाई, उठा नहीं रहा। दूसरा बार में तुरंत उठा लिया। बोले हाँ भैया बोलिए, तो बताया कि भैया हम लोग ऐसा से है। बोला हाँ समझ गए। बोला हमारी माइक जो है वहाँ पर छूट गया। बोला कोई बात नहीं, आपका अमानत मेरे पास है और आप बेफिक्र रहिए, आपका चाहे 10 लाख का सामान क्यों ना हो वो मेरे पास है अमानत के तौर पर। तब से मुझे रिलैक्स मिला, चलो यार मतलब थोड़ा जान में जाना है, क्योंकि 13-14 हज़ार एक छोटा मोटा अमाउंट नहीं है भैया। हम लोग इस हिसाब से एक अच्छा अमाउंट है और प्लस एक सामान कुछ हम लोग का जो पार्ट खो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, क्योंकि उसी से हम लोग शूट वगैरह करते हैं, कंटेंट बनाते हैं और थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे। तो खैर अभी हम लोग चलेंगे अगेन गोविंदपुर। लेकिन उससे पहले एक और कांड किया है कि अब जो है रात में हम लोग लगाना भूल गए इसको चार्ज। अब चार्ज लगाना भूल गए, देख भाई यहाँ पे चार्ज दिखा देते कि कितना किलोमीटर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इसको ऑन किया हूँ और यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट जो है 50% है ओनली। अब 50% में गोविंदपुर जाके वापस आना और अपना काम करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि 10% ये रहेगा और ये ऑफ हो जाएगा। मतलब 40% ही इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग 2 लोग भी चलेंगे तो 40%, मोटा मोटी 40 किलोमीटर, उससे ज़्यादा नहीं। अब गोविंदपुर एक साइड से 25 किलोमीटर है और उधर से रिटर्न आएगा तो 50 किलोमीटर है। तो कैसे क्या होगा, तो फिर बिलाल को कॉल किया तो बिलाल का भी स्कूटी उसका पापा लेके गई है। एक और मसला हो गया क्योंकि हमारा और भी काम है। अब फिर हम लोग वहाँ से निकले कि चलो ऐसा काम करते हैं कि स्कूटी को निकलते हैं, पापा इसका जो है धनबाद में, वहाँ पे इस गाड़ी को देते हैं आधा रास्ता में और वो गाड़ी को लेके वहाँ से निकलते हैं तो जाके काम बनेगा। तो देखिए कैसा प्रॉब्लम है, हम लोग फंसते हैं। कल कुछ करने और गए तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो दूसरा प्रॉब्लम आ गया, दूसरा सॉल्व करने जा रहा तो तीसरा प्रॉब्लम में फंसते जा रहे हैं। मतलब कैसा हम लोग का दिन का स्टार्ट ही होता है ऐसा, और एंड कैसा होता है उसका भी कोई गारंटी नहीं है। चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहे। अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं ऑलरेडी, बिलाल भी साथ में है और हम लोग फटाक से चलते हैं। सबसे पहले धनबाद स्कूटी को चेंज करते हैं एंड वहाँ से बिलाल का स्कूटी लेते हैं, वहाँ से फिर चलते हैं और फिर माइक भी देखते हैं क्या है। और थोड़ा बहुत हाँ कुछ पार्ट्स भी हमको देखना था, जैसे कि मैंने आपको बताया यूज्ड पार्ट्स भी हम लोग को चेक करना था धनबाद की केवाड़ी पट्टी से, जो कि भूली में आपको दिखाया भी था। और वो थोड़ा मॉडिफिकेशन का सारा कुछ पता भी करना था, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा जो है माइलेज टेस्ट तो कंप्लीट हो गया है, माइलेज भी अच्छा मिल गया है। अब जो यहाँ से स्टार्ट होगा कि पार्ट्स देखना, क्योंकि पार्ट्स जल्दी नहीं मिलता है और क्या पार्ट्स जल्दी नहीं मिलता वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। चलिए व्लॉग में बने रहे, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों अभी हम लोग धनसार पहुंच चुके हैं। बिलाल का गाड़ी ये वाला मिल चुका है। बिलाल देखिए इसके पापा जो लेके गए तो वो यहाँ पे छोड़ के गए। हम लोग अंदर गए थे टाटा मोटर्स में कुछ बात करने के लिए, और गाड़ी जहाँ पे हमारी ब्लैक वाले लगी थी वहाँ से उठा के वापस ये वाला लगा दिया। देखिए इसमें एक वो बेनिफिट क्या है, इसमें चाबी नहीं रहता तो गाड़ी बता दी, वहाँ पे पासवर्ड बता दी, गाड़ी उठाया जाके लगा दिया। ये बहुत अच्छा, चाबी देने का झमेला नहीं है। चलिए फटाक से निकलते हैं बिलाल, चलो निकलते हैं भाई, टाइम तो बहुत हो गया। थोड़ा सा टाटा मोटर्स का काम था वो तो कर लिया, अभी सीधा आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी देखिए हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं अगेन फिर से यूज्ड कार और बाइक की पार्ट्स का शॉप के एरिया में। ये भूली है, वासेपुर वाला रोड है। यहाँ पे देखिए एक लाइन से आप देख सकते हैं किस हिसाब से पार्ट्स, चाहे बाइक हो, 4 व्हीलर हो, किसी भी चीज़ का हो यूज में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है। ये पूरा लाइन केवाड़ी पट्टी के नाम से काफ़ी फेमस है। चलिए अंदर चल के जो देखते हैं हमारा जो पार्ट्स चाहिए था वो अवेलेबल है कि नहीं। और अभी तो हम लोग को पहले रियर से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि रियर का बहुत ज़्यादा टफ है। तो देखिए कैसे यहाँ पे सबका अलग अलग है। यहाँ पे देखिए किस तरह टंकी है, पेट्रोल टैंक, आगे का हेडलाइट है, सॉफ्टवेयर है, सबका अलग अलग है। बहुत ही बड़ा मार्केट है। तो दोस्तों अभी जो है हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं। एक्चुअल में जो पार्ट चाहिए था वो नहीं था वहाँ पे,
ऑर्डर करके मंगाना पड़ेगा। हम लोग रियर से काम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि रियर का ही मिलना मुश्किल है, तो एक्सपल्स का खोज रहे थे तो वो पार्ट्स नहीं मिला, तो उसको नया ऑर्डर करेंगे और आगे का फ्रंट का तो मिल ही जाएगा इजीली। तो चलिए वहाँ से निकल चुके हैं और ऑलरेडी हम लोग जो है गोविंदपुर पहुँचने ही वाले हैं। और सबसे पहले हम लोग माइक लेते हैं और भूख भी लगा हो तो वहाँ पे चल के थोड़ा सा खाना पीना खा लेते हैं, फिर आगे का आपको दिखाते हैं क्या करना है आज का काम है। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं बिरयानी वाले के पास में। देखिए ये है शाही बिरयानी, मुरादाबादी बिरयानी। यहीं पे हम लोग खाना खाए थे रात में, शाम में सॉरी, और यहीं पे छूट गया। चलिए अंदर चलते हैं पहले। तो अगर मैं भैया के पास आ गया हूँ, भैया बोला कि भाई साहब आप घबराने का नहीं है, चाहे आपका 10 लाख का सामान क्यों ना हो। देखिए हमारी जो है अमानत बहुत अच्छे तरीके से रख दे रही है। हॉलीलैंड का माइक है और हम लोग यहीं पे बिरयानी खाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनाते हैं भैया का बिरयानी। चलिए खाते हैं, उसके बाद निकलते हैं। तो दोस्तों बिरयानी आ चुका है यहाँ पे। यह है मुरादाबादी चिकन बिरयानी, काफ़ी बढ़िया लगता है इसलिए कि इसमें ज़्यादा मसाला का यूज़ नहीं होता है, इसलिए लाइट लगता है और टेस्ट भी बहुत बढ़िया लगता है। तो बिलाल का बहुत कस के भूख लग गया है और हम लोग अभी ये स्टार्ट करते हैं। और गाइस आज मुरादाबादी खा रहे हैं। कल घर में बनाई थी यखनी पुलाव और बहुत बढ़िया बन गया था, तो थोड़ा सा आज मन भरा भरा सा लग रहा है। पुलाव खा के आएगा तो फिर कहाँ से बिरयानी खाएगा भाई, इसीलिए मन भरा भरा रहा। मुझे तो बहुत लगा कस के भूख, मैं तो खाऊंगा पर। तो दोस्तों फाइनली हम लोग आ चुके हैं अभी बिलाल के घर और वहाँ से निकले थे, थोड़ा बहुत और काम था। आपने देखा था जो मेरा मेन काम था ना, जिसके लिए आज मैं गया था, पहला तो ये तो माइक था भाई, बहुत इंपॉर्टेंट था। किसी भी हद से भले मिल गया तो बहुत अच्छा लगा, मुझे जान में जाना है। दूसरा जो हम लोग जैसे कि आपको बताए थे, जो यूज्ड कार और बाइक के मार्केट में गए थे जो स्पेयर पार्ट्स के लिए, तो हम लोग स्टार्ट करना था रियर से, क्योंकि फ्रंट का मॉडिफिकेशन ईजिली है, फ्रंट बहुत ईजिली हो जाएगा, बट रियर में सबसे ज़्यादा दिक्कत है। क्यों? क्योंकि मेरा जो है डिस्क ब्रेक है रियर में, ठीक है, और क्या है, मुझे वैसा रिम चाहिए जो रिम में ऑलरेडी डिस्क मतलब लगा हो, ठीक है, और वैसा हब चाहिए जो हब मेरा ऑलरेडी CBZ में फिट हो जाए, वही सस्पेंशन में। अदरवाइज अगर मेरा हब चेंज होगा तो सस्पेंशन का पूरा सेटिंग चेंज होगा, सॉकर चेंज होगा, सब चीज़ चेंज हो जाएगा। और अगर दूसरा कोई हब डालेंगे लग जाएगा तो उसमें फिर डिस्क ब्रेक नहीं लगेगा, और जिसमें डिस्क ब्रेक नहीं लगेगा तो उसमें हब मैच भी करना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो फाइनली सिर्फ और सिर्फ एक ही हब जो है मैच हो रहा है, वो है आपकी हीरो का एक्सपल्स। एक तो हीरो का प्लेटफॉर्म है और एक्सपल्स में आपको सेम रियर में डिस्क भी मिलता है और स्पोक व्हील वाला रिम भी है, तो वो मुझे काम आ जाएगा। अगर मेरा सिर्फ हब भी मिल जाना तो मैं इसको पूरा बनवा लूंगा। तो अभी यूज्ड वाला में तो नहीं मिला, क्योंकि इधर धनबाद में उतना ज़्यादा एक्सपल्स बिकता नहीं है, उतना ज़्यादा एक्सपल्स इधर दिखती नहीं है। तब मुझे फाइनली वो वाला पार्ट, सिर्फ हब जो है मुझे नया मंगाना पड़ेगा, और जो रिम है मैं किसी का भी रिम में लगा के उसका स्पोक से बनवा लूंगा, वो बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं, उसको नया ही ऑर्डर करना पड़ेगा। बाकी अगर आप लोगों के पास कोई आइडिया है तो मुझे सजेस्ट जरूर कीजिएगा, अगर वो बेहतर रहेगा तो मैं उस पर ज़रूर करूँगा कोशिश। और बाकी अगेन मैं आप लोग से रिक्वेस्ट है यार, सपोर्ट बनाए रखना। आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये मुमकिन नहीं है। और अगेन हमारा जो सपना है, आपको तो पता ही है कि मुझे अपनी CBZ एक्सट्रीम से उसको मॉडिफाई करके हिमालयन में बनाना और उस बाइक को लेके जाना है लेह लद्दाख, क्योंकि आपको तो अगेन पता है मेरे पास इतना बजट नहीं है, बट सपना जरूर है, और ये सपना आप लोगों के सपोर्ट से ही पूरा होने वाला है। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।